तो दोस्तों कल ही हम लोगों ने जाना था कि चाइना के प्रेशर के बाद भारत द्वारा एमका परियोजना को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। कारण ये था कि चाइना अपने स्टेल्थ जेट के जो नंबर है अपनी वायुसेना में वो लगातार इंक्रीज कर रहा है और इसे 1000 तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए भी ये एक वेकअप कॉल था और भारत ने उठते हुए एमका परियोजना को तेज कर दिया ताकि हम लोग काउंटर मेजर तैयार कर सके और इससे भारत का ही फायदा था। इसी वजह से हम लोगों ने चाइना को थैंक्स कहा। लेकिन दोस्तों एक और बात के लिए अब हमें थैंक्स कहना पड़ेगा और इस बार कहना पड़ेगा अमेरिका को। जी हाँ, देखिए पहले तो हम लोग इस तरह की बातें करते थे कि हमारे पास कावेरी इंजन है, आफ्टर बर्नर ऐड हो जाएगा तो 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक हम लोग उसे पहुंचा देंगे। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हम लोग तेजस में कर पाएंगे। फिर बताया जा रहा था कि अब हम लोग टेडबीएफ में भी कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि ड्राई वेरिएंट ऑलरेडी हम लोग घातक परियोजना में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर एक्चुअली क्या इम्प्लीमेंट हो रहा था, इसको लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। इवन कोई वास्तविक इम्प्लीमेंट हो भी रहा था या नहीं, इसको लेकर भी संशय थे। लेकिन अब सारे संशय दूर हो गए हैं क्योंकि अमेरिका ने जिस हिसाब से भारत को इंजन्स को लेकर डिले किया है और जो परेशान करने की कोशिश की है, इससे हार थककर भारत द्वारा कावेरी इंजन के रिवाइवल की तैयारियां पूरी कर ली गई है। और अब बताया जा रहा है कि काफी जल्द भारतीय कावेरी इंजन के अंदर आफ्टर बर्नर सेक्शन को ऐड करके इसका थ्रस्ट एक्चुअली 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस बार भारत की सहायता करने के लिए रशिया भी आगे आया है। चलिए आगे जानते क्या है खबर। आप बस अपने खुद के ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए कॉन्फिडेंस जरूर दीजिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जैसा कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि कावेरी इंजन की रिक्वायरमेंट तो हमें है, लेकिन इसके लिए जरूरी ये होगा कि कावेरी इंजन 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे, यानी M88 इंजन जो कि रफाल फाइटर जेट में लगा है, एटलीस्ट इसके आसपास इतना थ्रस्ट अगर ये देने में सक्षम है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है इनिशियली तेजस मार्क 1A में और टेडबीएफ के अंदर। अब आफ्टर सेक्शन इसके लिए तैयार किया जा रहा है, इसे 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन तैयारियां क्या थी, तो इसको लेकर बताया ये जा रहा है एक्चुअली काफी लंबे समय से हमारी प्लानिंग तो थी, लेकिन अब जाकर वो इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ भारत की GTRE द्वारा एक समझौता साइन किया है। जी हाँ, और यहाँ पर आफ्टर सेक्शन मॉड्यूल तैयार करने के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी वो खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस करेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना आप सभी जानते हैं कि भारत और रशिया दोनों के 50-50% ऑलमोस्ट हिस्सेदारी की वजह से हुई है। जहां पर भारत की तरफ से DRDO खुद पार्टिसिपेट करता है तो वहीं पर रशिया की तरफ से NPO इसमें पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअली हमारे पास 1% ज्यादा शेयर्स हैं और 51% शेयर्स हमारे DRDO के पास है। तो बताया जा रहा है कि इनके साथ समझौता साइन हुआ है और ये हमारी पूरी मदद करेंगे कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को तैयार करने में। इसके लिए ये लोग हमारे डिजाइनिंग फेज में भी मदद कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हमें किसी तरह की सप्लाई चेन वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी ब्रह्मोस एरोस्पेस हमारी मदद करेगा। किसी तरह का कोई कंपोनेंट वगैरह चाहिए तो वो भी ब्रह्मोस एरोस्पेस हमें प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा जो ब्रह्मोस एरोस्पेस की विशेषताएं हैं जिसके लिए ये जाना जाता है, यानी बेहतरीन सटीक इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ इनकी उत्कृष्ट असेंबली लाइन, इन सभी का भी सहयोग भारत के इस प्रोग्राम में दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली रशिया का भी 50% का शेयर और उसका योगदान कावेरी प्रोजेक्ट में होने जा रहा है। पहले कावेरी इंजन को केवल टेस्टिंग वगैरह के लिए हम लोग रशिया भेजा करते थे, रशिया में ही इसके सारे टेस्टिंग वगैरह होती थी। इनडायरेक्ट वे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के माध्यम से रशिया का कंट्रीब्यूशन कावेरी इंजन के लिए अभूतपूर्व रहेगा। इसके जरिए बताया जा रहा है कि काफी जल्द से जल्द कावेरी इंजन को हम लोग वहां पर पहुंचा पाएंगे जहां पर हम लोग एक्चुअली इसे लेकर जाना चाहते हैं। और जैसे ही 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक ये पहुंचेगा उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा LCA तेजस के ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्ट में। उसके बाद इसकी टेस्टिंग और इसके सारे सर्टिफिकेशन LCA तेजस से ही करेंगे। तो LCA तेजस में इसके सर्टिफिकेशन वगैरह जब सारी कुछ चीजें होंगी तो ये अपने आप क्लियर हो जाती है बात कि तेजस मार्क 1A तक हम लोग F404 इंजन के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन तेजस विमानों में हम लोग ऑलरेडी अमेरिका का F404 इंजन इस्तेमाल कर चुके हैं उनको भी मिड लाइफ जब इंजन रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तब हम लोग कावेरी इंजन को उनके अंदर इंटीग्रेट कर ही सकेंगे। इसके अलावा टेडबीएफ तो तैयार है जिसमें कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन करके आप बस उन्हें फ्लाई करवाइए, बाकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। तो इस तरह से जब दबाव पड़ता है तो उसमें हित भारत का ही होते हुए दिखाई देता है। इसी तरह का काम हम लोगों को हमारे मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट में भी देखने के लिए मिला था। जब हम लोग पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें डेवलप कर रहे थे तब अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे।
जिससे हमारी बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम था उसमें हमें कोई भी देश किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता था। इस वजह से सारी कुछ अरेंजमेंट खुद भारत ने की और आज देख लीजिए भारत का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम दुनिया के टॉप प्रोग्राम में से एक माना जाता है।